नमस्कार दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड और आप देख रहे होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.36% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी और अपने 52 वीक लो जो 1541 रुपीज़ पड़ता है उसके काफ़ी नज़दीक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और Hyundai ऊपरी स्तरों से काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है क्योंकि इसका जो हाई बनाया था इसने ऑलमोस्ट 2809 का, जो लगभग सितंबर में बना था, वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 40%, जी हाँ 40% अब क्रैश हो चुका है। और ऐसे में सवाल ये बनता है, पहला, ये आखिर इतनी भयानक गिरावट का कारण क्या है? बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है और बहुत सारे रीजंस हैं। दूसरा, आने वाले समय में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि Hyundai एज अ कंपनी मैं बता दूं बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में आप देखोगे इसका फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है। और तीसरा ये है कि क्या ये जो Hyundai में जो ये गिरावट हो रही है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, कौन सी वो रिस्क फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप Hyundai मोटर में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। हाँ, आप इस Hyundai मोटर में अगर आप इसमें निवेश करना चाह रहे हैं सो प्लीज़ वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिएगा अपने, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको ना हो। ठीक है, तो चर्चा करते हैं आखिर चीज़ क्या है Hyundai मोटर में गिरावट के पीछे। नाउ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हाइप करेंगे बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो ये भी ज़रूर बताइएगा। नाउ देखो, ये एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट है, तो सबसे पहली बात कि भाई साहब ये आखिर गिरावट क्यों हो रही है, तो एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात, आईपीओ प्राइस के भी नीचे आ चुका है जो 1865 था और 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है भाई साहब इरोजन ऑफ मार्केट शेयर, एलिफेंट इन द रूम। हिस्टोरिकली आप देखोगे होल्डिंग कवर्टेड सेकंड और स्पॉट थी इसकी इंडियन पैसेंजर व्हीकल में, और जिसे अब Hyundai फोर्थ स्पॉट में आ गया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। और जो होम ग्रोन ड्राइवर है, चाहे वो टाटा मोटर हो गए, महिंद्रा हो गए, वो बहुत एग्रेसिवली मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। इनकी जो स्ट्रॉन्ग एसयू पोर्टफोलियो है और एक काफ़ी शानदार ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्टेशन है। फिर दूसरा रीज़न क्या है, डिक्लाइनिंग सेल्स वॉल्यूम। देखो, कंपनी एक डिसेंट नंबर ऑफ सेल्स तो प्रोड्यूस कर रही है मार्च 2026 में, लेकिन इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना उसमें गिरावट आई है। कैसे? फाइनेंशियल 2026 में Hyundai ने रफली 0.58 मिलियन व्हीकल डोमेस्टिकली भेजे थे और ये 2.3% की गिरावट है। जी हाँ, 2.3% की गिरावट है और इट स्टैंड्स आउट, एक लौती मेजर प्लेयर टॉप टियर में जिसके वॉल्यूम में गिरावट आई थी। यानी बात ऐसा नहीं है कि अन्य जो बड़ी कंपनियां उसमें गिरावट हो रही है टोटल वॉल्यूम ऑफ कार सेल्स में, नहीं, ये एक लौती ऐसी कंपनी थी जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली थी। फिर आप चलते हैं नीचे, तो जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन फ्रिक्शन, लगातार बढ़ता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, जो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर चुका है, और जो रॉ मटेरियल है स्टील, कॉपर और स्पेशली एल्यूमिनियम। देखो, यहां पर टाटा मोटर को क्या फायदा होता है कि भाई साहब टाटा मोटर के पास खुद का उनका एक टाटा स्टील का प्लांट है, ठीक है, तो इसको यहां पे घाटा होता है थोड़ा सा अन्य टू व्हीलर कंपनीज को, लेकिन दिस हैज इन्फ्लेटेड इनपुट कॉस्ट। भाई साहब रॉ मटेरियल बढ़ेगा और जो फ्राइट एक्सपेंसेस है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, जो थ्रू वाया ओशन अगर आप देखोगे तो वो बहुत महंगा है, वहाँ पे शिप इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन को जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है उसको डरा रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन प्रीमियम कंसर्न्स। देखो, जो मार्केट एनालिस्ट हैं और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो इस बात को नोट कर रहे हैं कि जो Hyundai वो एक प्रीमियम में ट्रेड करता है कंपेयर टू इट्स पीयर लाइक मारुति सुजुकी और टाटा मोटर, विथ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट है
उसमें हमको एक गिरावट देखने को मिली है रिसेंट क्वार्टर में, क्योंकि फ्लैट वॉल्यूम्स कारण इन्वेस्टर्स ये वापस से रिकैलकुलेट कर रहे हैं इफ दैट जो प्रीमियम है क्या ये वाकई में जस्टिफाइड है जिस प्रीमियम ट्रेड कर रही है कंपनी ना। ये तो हो गए कुछ रीजंस और गिरावट के। क्या कंपनी कोई प्लान है, इन्वेस्टमेंट है, क्या ऑर्डर्स है? तो देखो, डिस्पाइट दिस शॉर्ट टर्म पेन, Hyundai ऐसी कंपनी की वो चुपचाप तो नहीं बैठी है। उन्होंने एक मैसिव रिकवरी आउटलाइन कर रखी हुई है जिसका ग्रोथ मैप आपको सामने मैं यहाँ पे रखूंगा। देखो, द बिग चेक, Hyundai ने अनाउंस किया है एक एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट 450 बिलियन रुपीस की, जो 45,000 करोड़ होता है बाय 2030। 45,000 करोड़ रुपए कैसे होगा? सबसे पहला है प्लांट में एक्सपेंशन, 260 बिलियन रुपीस वो डेडिकेट करेंगे इनके चेन्नई प्लांट में, 60 बिलियन रुपीस देंगे वो पुणे प्लांट को। इससे इनका एम क्या है? ताकि वो इंक्रीज कर पाए इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो अभी 8,24,000 है, उसे 10 लाख या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 11 लाख यूनिट के आसपास बाई 2028, यानी प्रोडक्शन को बहुत बड़ा बूस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रोडक्ट पाइपलाइन इन्होंने प्लान किया है 26 नए मॉडल, जिसमें 7 ब्रांड न्यू नेम प्लेट्स होंगे, 8 हाइब्रिड होगी और 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, जो Hyundai कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लैग करता है ताकि वो लड़ पाए लगातार बढ़ते हुए डोमेस्टिक पुश से फ्रॉम राइवल्स। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट टारगेट। Hyundai अब ये टारगेट कर रहा है कि 30% एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन करेगा भाई 2030, और प्लान ये कर रहा है कि लॉन्च करेगा क्रेटा इलेक्ट्रिक नेबरिंग मार्केट में भी, क्योंकि क्रेटा इसकी एक आप कह सकते हैं ना Hyundai की सबसे शानदार गाड़ियों में से एक है। नाउ अब ये तो हो गई क्या प्लान है। एज ए इन्वेस्टर आपको क्या ट्रैक करना है? सबसे पहली चीज हमें देखना है डोमेस्टिक, मंथली डोमेस्टिक वॉल्यूम रिकवरी कैसे हो रही है। आप देखें क्या कंपनी कैन अरेस्ट इट्स मार्केट शेयर स्लाइड और रिक्लेम ग्राउंड फ्रॉम महिंद्रा एंड टाटा। क्या लगातार खिसकता हुआ जो मार्केट शेयर है उसे रोकते हुए कंपनी टाटा और महिंद्रा से, जो कि मैं कहूँगा बहुत टफ होने वाला है, क्या उनसे मार्केट शेयर छीन पाएगी? फिर ईवी और हाइब्रिड लॉन्चेस, जो टाइमलाइन है और मार्केट एक्सेप्टेंस है इनकी आने वाली ईवी मॉडल जैसे क्रेटा ईवी, ये बहुत क्रिटिकल होने वाली है। अगर ये लॉन्च फेल होता है ना तो उसके विपरीत स्टॉक आपको क्रैश देखने को मिलेगा, सिंस ये डोमेस्टिक ईवी में एंटर कर रहे हैं गेम लेटर देन टाटा। क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ना यहाँ पे, टाटा और महिंद्रा ऑलरेडी बहुत बड़े नाम हैं, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, और Hyundai यहाँ बहुत लीड एंट्री ले रही है। फिर आता है तीसरा, रॉ मटेरियल कॉस्ट और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। हमें क्या देखना है? ग्लोबल एल्यूमिनियम और स्टील के प्राइस कैसे चल रहे हैं, इसके साथ साथ फ्राइट कॉस्ट। तो ये कहीं से भी अभी कुछ कम होते दिखाई तो दे ही नहीं रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी डी एस्केलेशन अगर वेस्ट एशिया में होती है तो एक ये बड़ी रिलीफ ट्रिगर कर सकती है आपके और मेरे लिए, ठीक है। एज ए शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस Hyundai में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या आता है? मेजर इवेंट्स। तो देखो, फाइनेंशियल 26 की सेल्स रियलाइजेशन जो रिलीज है पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑन अप्रैल 1 कंफर्म कि Hyundai अब गिर करके फोर्थ स्टॉप में आ गई है, और इसी ने ये रिसेंट सेल ऑफ देखा है। तो पिछला साल Hyundai के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, और उसी को देखते हुए जो कंपनी है 45,000 करोड़ रुपए लॉन्च कर रही है। फिर फॉरेक्स एक्सपोजर और आरबीआई ने मैंडेट किया है रिगार्डिंग रुपी पोजीशन, तो ये लिमिट करेगा फॉर बैंक्स। अब ये क्या है? 10 अप्रैल से लगेगा। इस कॉज रिपल इफेक्ट इन द फॉरेक्स मार्केट सिंस Hyundai relies heavily on imports from certain component। एक कमजोर रुपया इन्हें डायरेक्ट ऑर्डर में रखता है फॉर देयर टू देयर पेन, ठीक है। तो ये हमको देखना है, क्योंकि देखो अभी ये पिक्चर पूरी नहीं है, किस प्रकार से इफेक्ट करेगी, क्या होगी, Hyundai क्या प्लान बनाता है, ये जब आएगा तब इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अब ब्रोकरेज क्या कहते हैं? तो देखो, आशीष सी मेहता फाइनेंशियल सर्विस, उन्होंने कवरेज इनिशिएट की है, होल्ड की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस की बात की है 1985। वो ये कहते हैं कि रिस्क एसोसिएटेड विद एसयूवी ओवर डिपेंडेंस रिलाइंग हेविली ऑन क्रेटा वेन्यू और एक्स्टर। Hyundai बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इन तीन में ही, और जो स्टिफ कंपटीशन है
और इसके साथ साथ जो मुझे लगता है एक ज़्यादा बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगती है Hyundai में, ये जितना डिले कर रहे हैं ना एंट्री ईवी मार्केट में, वो एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा इशू मुझे पर्सनली लगता है। फिर मार्केट मोजो ने तो भाई साहब सीधा सीधा डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, होल्ड से सीधा सेल जो पहले अर्लियर इन द मार्च, और प्राइमरी पॉइंट नहीं है जो हाई पी मल्टीपल ट्रेड करती है पीयर और फ्लैट क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब तक Hyundai एक टर्न अराउंड नहीं दिखाएगी एटलीस्ट मार्केट शेयर में, इनकी पोजीशन में, या आप ये कह सकते हो कुछ एक ऐसा लॉन्च ना कर दिए गाड़ियों का जो एकदम ही गेम चेंज कर दे, तब तक Hyundai से कुछ बहुत कम उम्मीद, कुछ ऐसी चीज़ें उम्मीद करना कि वी शेप रिकवरी होगी, ये नहीं लगता दोस्तों कहीं से भी। ठीक है ना, अब आप आगे बढ़ते हो। अब बात करते हैं यार द हिडन स्टोरी इन शेयर होल्डिंग। देखो Hyundai का जो मेगा आईपीओ आया था वो लेट 2024 को आया था, 100% ऑफर फॉर सेल था बाय कोरियन प्रमोटर। अब इससे होगा क्या, द इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस, बिकॉज जो रिटेल पोर्शन है इस आईपीओ का वो लार्जली अंडर सब्सक्राइब था और बहुत ठंडा था, और यही कारण कि स्टॉक एंड अप हुआ हैवली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ पहला तो QIBs और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरा द कॉन्सिक्वेंस, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ना फंड अपना निकालना शुरू करते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण और या कोई सेक्टर रोटेशन कारण, ऐसा स्टॉक जो हैविली इंस्टीट्यूशनल फ्लोट में रहता है और रिटेल बहुत कम रहते हैं उसकी हैंड, वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं हैंड टेंड टू सी एग्जैजरेटेड, बहुत बढ़ चढ़ के, और एक बार शार्प ड्रॉप जो आप Hyundai में देख रहे हो। और यही कारण है कि एग्रेसिवली डंपिंग आपकी Hyundai में देखने को आपको मिल रही है। फिर टेक्निकल एनालिस्ट की बात करें, ये प्योरली AI जनरेटेड है, तो स्टॉक तमाम मूविंग एवरेज 5, 20, 50, 100, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 2113 रुपये में खड़ा हुआ है, जिसके काफ़ी ज़्यादा नीचे अब Hyundai आ चुका है। RSI, ये द 14 डे रिलेटिव इंडेक्स इज होवरिंग डीप ओवरशोल्ड अराउंड 22 से 24, तो Hyundai की जो RSI है वो 22 से 24 के पास चल रही है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम भले ही बहुत ज़्यादा बेरिश, क्योंकि ये अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। 30 के नीचे जो भी RSI होता है वो ओवरसोल्ड की ट्रेजेक्टरी में होता है, तो मोमेंटम शॉर्ट टर्म में अभी बहुत बेरिश है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस या स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस है। और मुझे पर्सनली लगता है अगर एक बार ये आपको 1500 के आसपास अगर Hyundai मिलता है, सो एज अ लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी पोजीशन हो सकता है। फिर सपोर्ट लेवल की बात करोगे तो देखो भाई सिंपल चीज़ है, 1600 रुपये के आसपास सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो ये तो मतलब मैं कहूँगा बहुत मेजर सपोर्ट है 1500 के आसपास, और 1500 के आसपास आपको एक जंप ज़रूर देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस 18 to 1900 और 2000 तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट Hyundai के लिए होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक प्योर एनालिसिस, प्योर जानकारी आपके सामने रखनी थी मुझे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।